जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एक जिद। तो देखिएगा, कल यानी कि 12 जून 2022 को जो आपका बीआरओ ग्रेड में व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने वाला है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस किसी का भी एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम के लिए अपने घर से निकल चुके होंगे। कुछ आपके जो कैंडिडेट हैं वो एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच चुके होंगे और कुछ एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने वाले होंगे। तो आज जाकर जो भी आपकी एग्ज़ाम के सेंटर की व्यवस्था है वो आपको सेंटर के पास में ही करनी है। और कल यहाँ पर आपके एग्ज़ाम एंट्री से पहले बिल्कुल टाइम पर आपको पहुँच जाना है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं, कौन कौन सी बातें एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम के दौरान आपको ध्यान में रखनी है, चलिए डिस्कस करते हैं। और देखिएगा, जो आपका व्हीकल मैकेनिक का एग्जाम है वो बीआरओ ग्रेड की भर्ती एडीवीटी नंबर 02/2021 की लास्ट एग्जाम की प्रोसेस रहने वाली है। जो आपका पेंटर वेटर ड्राइवर का एग्जाम है वो आपका कंडक्ट होने के बाद उसका रिजल्ट भी आउट हो चुका है। तो यहाँ पर व्हीकल मैकेनिक में आपकी बहुत ज़्यादा 293 सबसे ज़्यादा पोस्ट रहने वाली हैं और बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट हैं। अगर इस मौके को आपने गवा दिया तो ये माने कि आपके बहुत सालों के बाद ऐसा मौका दोबारा आपको देखने को मिलेगा और शायद उस टाइम तक आप लोग जो है ओवर एज भी हो चुके हों। तो जितना आप में दम है वो बिल्कुल पूरा आपको अपने एग्जाम में लगा देना है। लेकिन बस एक चीज़ आपको याद रखनी है कि एग्जाम के टाइम आपको पजल बिल्कुल भी नहीं होना है। अब क्या कुछ आपकी बातें जो आपको एग्जाम में पजल होने से बचाएंगी वो सुनिएगा। लेकिन उससे पहले आपके एग्जाम के लिए डॉक्यूमेंट और जो इंस्ट्रक्शन है वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो यहाँ पर आपका एग्जाम है व्हीकल मैकेनिक का, कल आपका 12 जून 2022 को कंडक्ट किया जाएगा। और जो भी आपका एग्जाम सेंटर है उस एग्जाम सेंटर पर आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है सुबह के 8 बजे। तो आपको क्या करना है, 8 बजे से पहले पहले 7 बजे तक जो है आप लोग एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाइएगा, ताकि जब आपकी एंट्री स्टार्ट हो तो वहां पर आप लोग लेट न हो और एग्जाम एंट्री बंद होने से पहले आप सभी एंट्री कर जाएं। ओके। और देखिएगा, यहाँ पर अगर बात करें कि आपका जो एग्जाम सेंटर है, अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, क्योंकि कुछ आपके ऐसे केसेस ज़रूर होंगे जिनका इस लिस्ट में तो नाम आ गया है लेकिन उनके घर पर एडमिट कार्ड नहीं आया। तो पहली बात, अगर आपका एडमिट कार्ड आ चुका है तो उसमें आपको एग्जाम सेंटर की जानकारी मिल गई होगी। तो एग्जाम सेंटर देखिए आपके टोटल 3 रहने वाले हैं जो कि लीजेंड ए, बी और सी इन तीनों नाम से जाने जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर का जो प्लेस है वो एक ही रहने वाला है और वो है आपका पुणे में। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करनी है कि किसी आप अदर सेंटर पर पहुँच जाएं। आपको ध्यान से देखना है कि आपके एडमिट कार्ड में कौन सा जो यहाँ पर आपका लीजेंट है वो आया है और उस लीजेंट के अनुसार ही जो यहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर है उस पर आपको रिपोर्टिंग टाइम जो है पर पहुँच जाना है। ओके जी। लेकिन अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, लिस्ट में आपका नाम आ गया है, तो आपको ये देखना है कि इस लिस्ट में आपका नाम कहाँ पर है और आपके नाम के सामने कौन सा लीजेंट दिया हुआ है, ए, बी या फिर सी। और यहाँ पर आपके लीजेंट ए, बी, सी में से जो भी आपका लीजेंट हो वहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका एग्जाम सेंटर इन तीनों में से कौन सा है, वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग टाइम करना है। और उसमें याद रखिएगा कि एडमिट कार्ड न आने के केस में जो यहाँ पर आपका लिस्ट का प्रिंट आउट है, स्क्रीनशॉट है, वो आपको साथ में लेकर जाना है। प्लस में यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है वो लेकर जाना है और प्लस में जो आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो भी आपको लेकर जानी होगी एडमिट कार्ड न आने के केस में। ओके। सभी को और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं वो सुनिएगा। तो सबसे मेन है, जो आपके घर पर आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड आने वाला है वो आपको लेकर जाना है। उसके साथ ही साथ जो आपका देखिएगा एक ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड है, यानी कि जो आपका आधार कार्ड है वो आपको लेकर जाना है।
इन सभी के अलावा जो आपके कोविड-19 के इंस्ट्रक्शन हैं, जैसे कि आपका फेस मास्क या फिर आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना या फिर आपके सैनिटाइजर की बोतल या फिर आपके पानी की बोतल, आपका लिखने के लिए पेन, आपका क्लिपबोर्ड, ये सभी जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, एग्जाम मटेरियल हैं, वो सब आपको साथ में लेकर जाने हैं। ओके। और यहाँ पर कोई भी आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो आपको एग्जाम सेंटर में जो है अलाउ नहीं की जाएगी, वो सब आपको जो है बाहर ही छोड़ देनी है। ओके जी। तो देखिएगा ये आपकी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो कि आपको हमने बता दी है। और एडमिट कार्ड आने पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, एडमिट कार्ड नए आने पर कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, वो भी आपको हमने बता दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा आपके एग्जाम में जो टोटल आपके कैंडिडेट बुलाए गए हैं वे है आपके 7048। कितने कैंडिडेट हैं? 7048, 7048 जो ओनली कैंडिडेट हैं वो आपके बुलाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि इतने जो कैंडिडेट हैं वो आपके 100% एग्जाम देने नहीं जाएंगे। कोई भी आपका ऐसा एग्जाम नहीं होता है जहाँ पर आपकी अटेंडेंस 100% हो। तो कितने बच्चे एग्जाम देने जाते हैं वो सब आपका पूरा एग्जाम का रिव्यू, कैसा आपका एग्जाम का लेवल आया था, कितनी कट ऑफ आपकी बन सकती है, कब आपका रिजल्ट आने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे कल आपका एग्जाम कंप्लीट होने के बाद। लेकिन यहाँ पर एग्जाम में देखिए जो सबसे मेन चीज़ है वो आपके एग्जाम को आप लोग अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो आपको देखिए सबसे मेन चीज़ ये याद रखनी है कि जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए वो सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अगर कुछ स्पेशल चेंजेस हो जाते हैं एट द टाइम वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक आपके एग्जाम में जो है व्हीकल मैकेनिक के एग्जाम की अगर बात करें स्पेशली कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं रखी जाएगी। ओके। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं बहुत ही आपको भरपूर टाइम मिलेगा, काफ़ी टाइम मिलेगा। तो हर एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सोच समझ के करना है। जल्दबाजी में एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं देना है। आपको ओमर शीट प्रोवाइड की जाएगी, तो उस ओमर शीट में ये याद रखिएगा कि आप एक ही क्वेश्चन का एक ही आंसर दें, और उस आंसर को देने के बाद चाहे वो आपका गलत ही क्यों ना हो जाए, आपको बाद में सही उत्तर पता ही क्यों ना चले, उस क्वेश्चन को आपको जो टच नहीं करना है, क्योंकि उस केस में आपका जो पेपर है वो भी कैंसिल हो सकता है। अगर आप ओमर शीट पर कोई भी स्क्रैच करते हैं या फिर उसको आप लोग फाड़ देते हैं या फिर उस पर आप लोग फ्लूइड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ओमर शीट कैंसिल कर दी जाएगी। तो इसलिए आप ओमर शीट पर इन सभी चीज़ों का जो यूज है वो न करें। ओके। और इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर जो भी आपका पेपर आता है उस पेपर में सबसे पहले आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो जो क्वेश्चन आपको सही तरीके से आते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको जितने क्वेश्चन आए उसमें से 50 क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले आपको वो 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जहां पर आपको 50-50% का चांस लगता है, और उसके बाद आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते। इससे क्या होगा, जब आप एग्जाम देकर बाहर आएंगे तो आपको ये आइडिया लग चुका होगा कि यहाँ पर कितने आपके जो क्वेश्चन हैं वो सही हैं, कितने नंबर आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और उससे जो यहाँ पर आपका एक डाउट रहता है कि आपके कितने नंबर बनेंगे, एग्जाम क्लियर होगा या फिर नहीं होगा, कितनी कट ऑफ बनने वाली है, वो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। ओके जी। तो यहाँ पर देखिएगा जितने भी आपके डाउट थे, जैसे कि डॉक्यूमेंट को लेकर या फिर एग्जाम को लेकर, एग्जाम पैटर्न में आपको फिर से बताता हूँ, वो आपका एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं रहेगी। जो अब तक अपडेट अवेलेबल है उसके अनुसार अगर कल आपकी एट द टाइम कुछ चेंजेस अगर कर दिए जाएं वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक जो भी आपके एग्जाम के ऑफिशियल अपडेट है, बिल्कुल रियल अपडेट है, वो आपको हम बता रहे हैं।
और कल जैसे आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना जो एग्ज़ाम का रिव्यू है वो ज़रूर शेयर करें, और आपको भी हम जो भी आपके एग्ज़ाम की पूरी जानकारी है, आपके एग्ज़ाम के अटेंडेंस, आपका एग्ज़ाम का लेवल, आपके कट ऑफ, आपका रिजल्ट, आपकी फिजिकल डेट, वो सब कुछ आपको हम बिल्कुल इसी चैनल पर बताते रहेंगे। ओके। और देखिएगा, यदि इस लास्ट के दिन में भी कुछ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग जो है रिवाइज करना चाहते हैं तो वो भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9306 38 526। ओके। ताकि यहाँ पर आपको अगर एक दो क्वेश्चन की भी हेल्प मिलती है वो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक जो नंबर होता है वो आपका सिलेक्शन रोक सकता है और एक नंबर आपका फाइनल सिलेक्शन दिलवा सकता है। ओके जी। तो यहाँ पर देखिएगा, ज़्यादा पजल आपको नहीं होना, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, एग्जाम में बिल्कुल शांत दिमाग से आपको जो है अपने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पूरा टाइम आपको मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो यहाँ पर जितना आपको आता है वो बिल्कुल आराम से आप लोग जो है कन्फर्म करके अपना क्वेश्चन पेपर सबमिट कीजिएगा। और अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे आने वाली हर प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।